Hello students, let's read the question. When a glass rod is rubbed with silk, it so हमें क्वेश्चन में देखे कि हमने ग्लास रोड को, ये मान लो हमारी ग्लास रोड है, इसको हमने रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क के साथ रब कर दिया. ये हमारी ग्लास रोड है, ठीक है, सिल्क है. अब हमें ये पता होनी चाहिए कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक दूसरी बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. ठीक है. अब दोनों बॉडी इनिशियली तो क्या थी, न्यूट्रल थी. न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे. तो जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से बॉडी न्यूट्रल थी. लेकिन जैसे ही हमने दो बॉडीज को क्या किया, रब किया. अब इन दोनों को रब करने से क्या होगा, ग्लास से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा. ग्लास से सिल्क में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ग्लास के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के पास पहले तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से, लेकिन जैसे ही ग्लास से सिल्क में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. अब प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन्स ये जो सिल्क है, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से, सिल्क के पास भी पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा आ गए. अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा आ गए, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा है उनकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सिल्क क्लॉथ पे. तो ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं तो ग्लास से हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं सिल्क में. ओके, प्रोटॉन्स का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज वो तो न्यूक्लियस में ही बाउंड होते हैं. तो हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है. तो जो हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं ना कि गेन प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, गिव प्रोटॉन्स टू सिल्क, नहीं, प्रोटॉन्स का तो होता ही नहीं ट्रांसफर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होते हैं. जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड होते हैं. ठीक है, तो जो ग्लास से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जा रहे हैं, सिल्क में. तो हमें बताना था कि व्हेन अ ग्लास फ्लोट इज रब्ड विद सिल्क इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क. नहीं, वो सिल्क से इलेक्ट्रॉन ले थोड़ी रहा है, वो तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, जो ग्लास रोड है वो इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे रहा है, तो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क. तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा ग्लास रोड है, ये हमारा ग्लास रोड है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, सिल्क को दे रहा है, जिसकी वजह से ग्लास रोड हमारा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज. तो when a glass rod is rubbed with silk, it gives electron to silk. So option 2 is the correct choice here. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.